हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करने वाले हैं यूजीसी नेट एग्जाम से जुड़ी हुई। यूजीसी नेट का इस समय सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो रिजल्ट है वो आने वाला है, और रिजल्ट से जुड़ी हुई बहुत सारी इस समय रूमर्स है। कोई कह रहा है कि 80% कैंडिडेट फेल है, कोई कह रहा है 20% फेल है, कुछ लोग कह रहे हैं कि पासिंग मार्क्स जो है इस बार का क्राइटेरिया चेंज हो चुका है और वो पासिंग मार्क्स जो है आपके 60 to 70% है। कोई कह रहा है 40% वालों को भी इस बार क्वालिफाई किया जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन है जो कैंडिडेट टेलीग्राम के थ्रू, हमारे यूट्यूब के थ्रू हमसे पूछ रहे हैं। तो इन्हीं सब क्वेरी को सॉल्व करने के लिए है आज ये वीडियो। एक्चुअली में क्या है, यहाँ पर कब आएगा रिजल्ट, क्या रहेगा पासिंग स्लॉट, या यहाँ पर कितना यहाँ पर आपके कैंडिडेट फेल होने वाले हैं, ये सारी चीजें। तो फ्रेंड, सबसे पहले चैनल को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। 1,61,000 सब्सक्राइबर का भरोसा है, आप लोग भी भरोसा कीजिए। और यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर 1 की जितने भी हमारी सोशल साइट है जहां पर कंटेंट अवेलेबल होता है, क्विज होती है, तो वो यहाँ पर मिल जाएगी। उसके साथ ही आप चाहें तो हमारी लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, कम्युनिटी में जाकर के डेली बेसिस पे क्विज अटेंड कर सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, डेली बेसिस पे आपको क्विज मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं यूजीसी नेट से रिलेटेड। तो गाइस, सबसे पहले तो बात समझ लीजिए कि ऑफिशियल अभी ऐसी कोई अपडेट नहीं है कि रिजल्ट किस दिन आ रहा है। एक एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि यहाँ पर जब यूजीसी नेट का जून का पेपर हुआ था, उस समय ममिदला जगदीश कुमार, जो कि यूजीसी के चेयरमैन है, उन्होंने कहा था कि 3 हफ्ते 3 वीक्स में आपका जो रिजल्ट है उसको जारी किया जाएगा। आप चाहे तो वो ऑफिशियल बुलेटिन देख सकते हैं कि 3 हफ्तों के अंदर ही जो रिजल्ट है उसको जारी किया जाएगा। तो ऐसे में जैसे कि आप जानते हैं कि 5 सितंबर को आपका जो रिजल्ट, आपका जो लास्ट पेपर था वो 5 सितंबर का था। तो ऐसे में एक्सपेक्टेड है कि जो आपका रिजल्ट है वो आपका या तो सितंबर के लास्ट में या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जारी किया जाएगा। जैसा कि 3 हफ्ते की बात करी है, तो उसके अकॉर्डिंग ऑफिशियल बुलेटिन जारी किया गया था एग्जाम के साथ ही। यहां तक कि जो बुलेटिन आई थी एप्लीकेशन फॉर्म की, उसमें भी ये चीज मेंशन की गई थी। तो उस हिसाब से सितंबर लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका जो रिजल्ट है वो जारी होगा। रिजल्ट से पहले क्या जारी होती है, फाइनल आंसर की जारी होती है, यानी कि सेम डे, और सेम डे ही आपका जो कट ऑफ है वो भी जारी किया जाता है। तो ये तीनों चीजें एक साथ ही जारी की जाएंगी। अब बात करते हैं कि कितने परसेंट कैंडिडेट, कुछ लोग कह रहे हैं 80%, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 80% स्टूडेंट फेल, क्यों नहीं आ रहे रिजल्ट, ये गलती करोगे तो नहीं बनेगा, ये तरीके तरीके की चीजें यहाँ पर आ रही हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन हो रही है। तो ऐसे में आपको बता दें गाइस, जो ऑफिशियल चीजें हैं उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा कि कहना है कि 80% फेल हो रहे हैं, तो गाइस एक चीज समझ लीजिए कि यहाँ पर जो मिनिमम क्राइटेरिया आपका रखा गया था वो है आपका मिनिमम 40% का जनरल कैटेगरीज के लिए। वही ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज और अदर SC ST OBC ये कैटेगरी के लिए 35% मार्क्स। तो यानी अगर आपने 40% स्कोर किया है या आपने 35% मिनिमम अदर कैटेगरीज में लिया है, तो भी आप क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे, उसका रीजन क्या है, एक्चुअली में रीजन पे जाते हैं। तो यहाँ पर जो पासिंग स्लॉट है गाइस 6% है। तो 6% का मतलब है 6% कैंडिडेट्स को ही यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई करवाया जाएगा। तो यानी अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 94% को नहीं दिया जाएगा और 6% को ही दिया जाएगा। यहाँ पर ये पूरा जो ऑफिशियल बुलेटिन जारी हुआ था उसके अकॉर्डिंग है। तो 80% पास, 80% फेल है या 20% फेल है, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि ये मेरिट के आधार पर तय होता है। यानी हो सकता है आपके मार्क्स 50% हो सकता है आपके मार्क्स जो है किसी सब्जेक्ट में 45% हो। अब 45% तो मिनिमम क्राइटेरिया है ना, यानी आपने पास तो किया लेकिन आप मेरिट में नहीं आए। तो फेल मत समझिए अपने आप को, फेल नहीं है आप। बस अगर मान लीजिए चूक जाते हैं तो वो सिर्फ मेरिट के आधार पर होगा, क्योंकि क्राइटेरिया जो यहाँ पे पासिंग स्लॉट है वो 6% का है। 6% का मतलब है यहाँ पर हर एक कैटेगरी वाइज आपका कट ऑफ निकलता है। कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, कट ऑफ फॉर ऑल कैटेगरीज, यानी अलग अलग, जनरल वालों के लिए अलग होगा, SC ST वालों के लिए अलग कैटेगरी कट ऑफ होगा। किसी के लिए जैसे जनरल है, मान लीजिए इकोनॉमिक सब्जेक्ट के बच्चे हैं, तो 60 to 65% वालों का सिलेक्शन होगा। वहीं अगर हम बाकी EWS की बात करें तो वही 60 to 65 है, तो हो सकता है यहाँ पर
जिसके अराउंड 60% हो या 55% हो, उनका सिलेक्शन हो जाए। तो कैटेगरी वाइज अलग अलग कट ऑफ होती है। मिनिमम पासिंग मार्क्स 35%, 40% मार्क्स है। बहुत सारे बच्चे जिनके 50% मार्क्स हैं, तो वो फेल थोड़ी ना हुए, वो फेल नहीं हुए हैं, उनको ये कहा जाएगा कि आप मेरिट में नहीं आ पाए। ठीक है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी हैं जहां पर 50% वालों का भी सिलेक्शन हो जाता है। पिछली बार भी ये चीज हुई है कि जहां पे जनरल कट ऑफ हाई रहती है, ईडब्ल्यूएस की थोड़ी उससे कम रहती है, लेकिन अदर कैटेगरी चाहे वो एससी एसटी ओबीसी हो, इनकी कट ऑफ बाकी के मुकाबले कम होती है, थर्ड जेंडर की कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्राइटेरिया है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। आप चाहें तो बुलेटिन में ऑफिशियली इसको चेक कर सकते हैं, कैसे निकाला जाता है ये रिजल्ट। प्रॉपर उस चीज के बारे में बताया जाता है कि मान लीजिए नंबर ऑफ कैंडिडेट है डिक्लेयर क्वालिफाइड फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी यहाँ पर आपको पहली बात तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही एग्जाम देने हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक एग्जाम एक पेपर दो दूसरा छोड़ दो तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, दोनों में पास होना जरूरी नहीं है। इन्होंने कहा दोनों को हम मिला करके आपका 40% होना चाहिए। हु अपीयर्ड इन बोथ पेपर, आपको दोनों पेपर में अपीयर होना चाहिए और कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए। ये मिनिमम क्राइटेरिया, जिसका 40% होगा उसकी कॉपी चेक होगी और उसकी ही मेरिट तय होगी। अब 80% फेल नहीं है, मेरिट में नहीं आ पाएंगे, ये चीज है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स फॉर शेड्यूल कास्ट कैटेगरी निकालने के लिए नंबर ऑफ कैंडिडेट जो 80 कैटेगरी से आते हैं, जिनके 35% मार्क्स होंगे। दूसरी बात, इकोनॉमिक सब्जेक्ट में कितने कैंडिडेट हैं, उसके अलावा यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आपकी मेरिट तय होती है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि अगर आप 40% जो यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया है, जो 40% जनरल वालों का, या हम बात करें 35% अदर कैटेगरीज का, अगर आप बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोग फेल नहीं होते हैं, क्योंकि सिलेक्शन होता है मेरिट के आधार पर। और इस बार का जो कट ऑफ रहेगा गाइस, कट ऑफ लास्ट ईयर की तरीके ही रहने वाला है, यानी सेम पिछली बार के तरीके रहने वाला है। ज्यादा से ज्यादा अंतर पड़ेगा +2 मार्क्स, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। सिर्फ 2 मार्क्स या 4 मार्क्स का ही यहाँ पे अंतर देखने को मिल सकता है, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। बहुत सारी यहाँ पर भी कंफ्यूजन है कि कट ऑफ बढ़ जाएगा, कट ऑफ नीचे जाएगा, तो ऐसा नहीं है, सिमिलर ही रहने वाला है। लेकिन जो कट ऑफ बनेगी वो कैटेगरी वाइज, यानी हर एक कैटेगरी में आपका 6%, उसके अलावा कैटेगरी वाइज 6% होगा, सब्जेक्ट वाइज 6% होगा। ओवरऑल हम बात करें 6% का ही सिलेक्शन यहाँ पे होना है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 94% यहाँ पर आपका सिलेक्शन नहीं होने के चांसेस है। 6% का ही पहले ही इन्होंने बोल दिया था। लेकिन एक यहाँ पर आपके लिए गुड न्यूज भी है। वो क्या चीज है, इसमें अच्छी बात क्या है, इसमें अच्छी बात ये है कि इस बार एक और कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई है, वो है पीएचडी। मान लीजिए अब असिस्टेंट प्रोफेसर जेआरएफ के लिए मेरिट में जाते हैं, थोड़े मार्क्स कम रह जाते हैं, जैसे 40 से 50% जो कि मिनिमम क्राइटेरिया है आपका, उन सभी को इस बार पीएचडी करने का मौका मिल सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग खाली हाथ आएंगे। अगर आपने एग्जाम दिया है, मेहनत करी है, तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट आपके सामने होगा। यहाँ पे हम होप कर सकते हैं कि अच्छा ही रिजल्ट आए सभी का। लेकिन एक्चुअल रियलिटी यही है कि यहाँ पे 6% का क्राइटेरिया है। 6% का मैंने आपको दिखा भी दिया कि कहाँ लिखा है, पूरी बुलेटिन मैंने आप लोगों को दिखा दी है। बाकी अगर एग्जाम से रिलेटेड और कोई क्वेरी हो आपकी तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक्चुअल फिगर है वो यही है कि 6% का यहाँ पे आपका पासिंग स्लॉट है। पासिंग स्लॉट का मतलब ही यही होता है कि इतने बच्चे, इतने कैंडिडेट हमने पास करने हैं। अब अगर कई बच्चों का इसमें भी कोई कंफ्यूजन आ जाए कि मैम कितना कितना पासिंग स्लॉट किस हिसाब से, तो गाइस यहाँ से 1 से 2% ही आपके जेआरएफ के लिए सिलेक्शन होते हैं। वहीं आपके 3 से 4% जो कैंडिडेट होंगे, क्योंकि 6% हमने उसी में निकालना है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर या हम कह सकते हैं नेट के लिए क्वालिफाई होंगे। और बाकी जो 40 to 50% है जिन्होंने जो मिनिमम क्वालिफिकेशन को क्रॉस किया होगा, वो पीएचडी करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी कंफ्यूजन मैंने आपकी सॉल्व कर दी। कब आ रहा है रिजल्ट, ये भी मैंने आपको बता दिया। साथ ही आपको ये भी बता दें, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, किसका एप्लीकेशन फॉर्म, देखिए अगर आपने
अपना कट ऑफ देखा है, आंसर की देखा है तो काफी हद तक समझ चुके होंगे कि आपका कैसा परफॉर्मेंस रहने वाला है। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म दिसंबर 2024 के ये भी आने हैं, तो लेट नहीं होगा, किसी भी समय जारी करा जा सकता, हो सकता है आज रात को भी जारी कर दिया जाए। तो दिसंबर 2024 के फॉर्म आपके 15 अक्टूबर के बाद कभी भी देखने को मिल सकते हैं। तो अपनी तैयारी करते रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पॉजिटिव बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर जो एक्चुअलिटी है, किस तरीके से यहाँ सिलेक्शन है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।